हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इनविंसिबल शॉर्ट चैन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यांग ये फाइनली उस डुआन को पूरी तरह से कुत्ते की मौत करा देता है। इसे देखने के बाद हमारा बोवा अपने बेड के पैसे लेने के लिए बेड प्लेस करने वाले बंदे के पास आ जाती है और वो बेड प्लेस करने वाला बंदा अपना कमीनापन दिखाता है। वो बोलने लगता है कि हमारा पैसे और तुम्हारे तालिस्मान दोनों चोरी हुए, तो इसलिए हम तुम्हें वो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। अगर तुम चाहते हो तो हम अपना बॉडी को यूज करके तुम्हें अपना खर्चा हम चुका सकते हैं। तो बोलो बच्ची, क्या वो चाहिए तुम्हें? ये सुनने के बाद बोवा को काफी ज्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से चिल्ला के बोलने लगते हैं कि तुम कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा धोखाबाज करने की? अगर ऐसी बात तो यही पर तुम लोग रुक, मैं अभी यहाँ से चले जाता हूँ और तुम लोग का पूरी तरह धजा उड़ा दो। ये बोल के हमारा बोवा काफी तेज से कहीं पर जा रहा है। उधर जाते जाते अचानक रेफरी से थोड़ा टकरा जाता है और इसे देखने के तुरंत बाद ही हमारा रेफरी भी उस लड़की को देख लेता है। देखने के तुरंत बाद ही चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की को वो बंदा पूरी तरह से पहचान रहा है। इसके वजह से अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये लड़की असल में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं बोवा सीधा यांगे के सामने जाती है, यानी स्टेज के ऊपर जाकर वो सारे लोग को देखी जा रहे थे। इसी तकनीक पर हमारी यांगे भी खुद ही चौंक जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि बोवा असल में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद बोवा अपना हाथ ऊपर उठाकर बोल रहे होते हैं कि तुम सारे लोग मेरे बात अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ एक ही बारी बोलूंगी। मेरे साथ यहाँ पर धोखाबाजी हुई है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये सारे चीजों का सजा देने वाला हूँ। अब से कोई भी आउटर डिसेबल को कोई भी प्राइज, कोई भी गिफ्ट, कोई भी कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। और उतना ही नहीं बल्कि आगे से कोई भी आउटर डिसेबल को कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। उतना ही नहीं बल्कि उनके पास अब रहने वाली इक्विपमेंट की बिल्कुल रिपेयर नहीं कर दिया जाएगा। अगर तुम जैसे नल्ले बंदे के लिए मैं सिंपलीफाई करके बोलूं तो तुम जैसे आउटर डिसेबल को या आउटर सेक्ट के एल्डर्स को स्वार्ड सेक्ट की तरफ से कोई भी सर्विस अब से प्रोवाइड नहीं कर दिया जाएगा। और ये सारे बात सुनने के बाद वहां पर सारे आउटर सेक्ट डिसेबल अपना गला फाड़ फाड़ के हंसने लगते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की अपना बेड की तालिस्मान और पैसे खोने के बाद पूरी तरह से पगला गई है। इसीलिए ये लड़की अपने मन में जो भी चीजें है वो सारे चीजों को ये सब बोले जा रहे थे। नहीं तो क्या तुझे ये लड़की को सच में लगता है कि ये लड़की के कहने की वजह से आउटर सेक्टर डिसेबल को सर्विसेज पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगी? और पूरा कांड को देखने के तुरंत बाद ही हमारी यांगी अपने तलवार को लेके बोवा के सामने की तरफ आ जाती है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम सारे कमीने मेरे बात अच्छी तरह सुन लो। अब तुम कमीने के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि तुम चुपचाप आप बोवा के सारे बेड के पैसे और तालिस्मान वापस करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और दूसरा ऑप्शन है कि वो ऑप्शन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन में मैं तुम सारे लोगों को पूरी तरह से कुटाई करके कुछ लोगों को जान से भी मारने वाला हूँ। और ये सारे बात सुनने के बाद वो बेड प्लेस करने वाला बंदा इसके सामने की तरफ आ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले, तुम्हारी और छोटी बच्ची की रिलेशनशिप क्या है? क्या तुम उसके फादर हो क्या? और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये आउटर डिसेबल को हराने के तुरंत बाद ही तुम यहाँ पर का हीरो बन गए और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता? ऐसे सपने भी नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगते हैं नहीं, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो चुकी होगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को यूं ही पिटाई नहीं करने वाला हूँ, बल्कि तुमने ही पहले बोल दिया था कि तुम वो बेड के पैसे के बदले अपना बाड़ी को भी देने के लिए तैयार हो। तो इसलिए ला बाबला, तुम सारे लोग को बाड़ी मुझे दे दे, वो सारे लोग को बाड़ी को मैं पुटाई करके अपना प्रैक्टिस और भी ज्यादा इंप्रूव करूंगा। ये सुनने के बाद वो बेड प्लेस करने वाले बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आती है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले, तुमने इस डुआन को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आउटर सेक्टर डिसेबल के यहाँ पर आओगे कुछ भी करोगे, हम ऐसे देखते रहेंगे, सपने नहीं होने वाला। इसके बाद ये बंदा बाकी डिसेबल को देखकर बोला होता है कि ऐसा लग रहा है कि एक बंदे को हराने के बाद भी ये अपने औकात से बाहर जा रहा है। तो इसलिए एक आउटर डिसेबल होने के नाते और बाकी आउटर डिसेबल होने के नाते हमारे ये फर्ज बनता है कि इस बंदे को अपना औकात दिखाओ। तो इसलिए जाओ साथियों, अटैक करो, कुटाई करो, ये करो वो करो, ये बोले जा रहे होते हैं, पर पीछे की तरफ से कोई भी बंदा कुछ भी नहीं बोलता और कुछ भी नहीं करता। वहां पर चुपचाप ऐसा देख ही जा रहा होता है। और ये देखने के बाद वो बेड प्लेस करने वाला बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। इसकी वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले डरपोक लोग, क्या तुम लोग को लगता है कि इतना सारे लोग अटैक करने से वो बंदा हमें हरा पाएगा? सपने भी नहीं होने वाला। तो इसलिए चलो चलते हैं, अगर हम सारे लोग मिलकर उसको अटैक करें तो हम उसको आसानी से हरा सकते हैं, हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा बोल रहा होता है अगर तुम्हें डर नहीं लगता तुम आगे ले जाकर उसको अटैक करो, हमें पूरी तरह से डर लग रहा है। और तब हम यांगे की तरफ देखते हैं, वो बोवा से बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि बोवा वो लोगों को मेरे से फाइट करने से फट रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी वहां से जाना पड़ेगा, तो इसलिए तुम वहां पर जाकर चुप जाओ। सुनने के बाद बोवा बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग मेरा बाल भी बाका बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वरना वो लोग यहाँ से जिंदा बिल्कुल ही नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद बेड प्लेस करने वाले बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसकी वजह से एक जोरदार मुक्का इसके ऊपर करते हुए बोलने लगता है कि अबे साले, अब तू अपने औकात से बाहर जा रहा है, इसलिए ये ले, ये बोल के अटैक कर देते हैं। ये सुनने के बाद हमारे यांगे मुस्कुराते हुए बोलने लगते हैं कि थैंक यू ब्रो मुझे पहले अटैक करने के लिए, क्योंकि कोई एल्डर यहाँ पर आ गए तो मैं ये बोलूंगा कि मैं सेल्फ डिफेंस के लिए इसको पूरी तरह से कुटाई कर रहा था। ये बोल के उसको एक लात मार के भगा देता है। इसके बाद एक और बंदा इसके सामने अटैक करने के लिए आ जाता है, पर वो बंदे को मुक्का भी डाज करके उसको एक चिन के ऊपर एक जोरदार मुक्का करके उसको काफी दूर ऐसा फेंक देते हैं। और ये देखने के बाद हमारा बोवा को काफी ज्यादा खुशी हो रहे होते हैं, इसलिए चिल्ला के बोलने लगते हैं कि ये से यांगे उन लोगों को पूरी तरह
कुटाई करके उनको फाड़ दो, उनको चीर के रख दो यहाँ पर। इसके बाद भी हमारे यांग 2-4 बंदे को पूरी तरह से कुटाई कर देते हैं। उनमें से एक बंदा चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले बेड प्लेस करने वाले बंदे, क्या तुम्हें पता चल रहा है कि तुम किससे फाइट कर रहे हो? वो बंदा अभी अभी एक ही अटैक में 8 लेवल वाला बंदा को हरा दिया है, तो इसलिए मेरे बात मानो, उसे चुपचाप वो सारे तलिस्मान और सारे पैसे दे दो, वरना वो बंदा सच में हम सारे लोग को यहीं पर जान से मार डालेगा। अगर वो भी उस बंदे को कम पड़े तो हमारे पास पावर स्टोन भी उसे दे दो, वरना वो बंदा सच में हम दोनों को ऐसा कुटाई करते करते टार्चर करेगा। ये सुनने के बाद वो बेड प्लेस करने वाले बंदे को पूरी तरह से फट जाती है। और ये सुनने के बाद हमारे यांग बोलने लगता है नहीं तुम लोगों को मुझे अभी के लिए कोई भी चीज देने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम जैसे कमीनों को कुटाई करते काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसलिए मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही तुम लोगों का कुटाई करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो बेड प्लेस करने वाला बंदे को और भी ज्यादा फट जाती है। इसकी वजह से वो भीख मांगने लगता है और अपने लिटरली घुटने पर आ जाता है। इसके बाद गिड़गिड़ाते वो बोलने लगता है कि सीनियर ब्रदर आएंगे, प्लीज हमें माफ कर दो, हम इससे ज्यादा कुटाई बिल्कुल ही नहीं सह सकते, तो इसीलिए हमारे पास जो भी चीज है वो सारे चीज हम तुम्हें देने के लिए तैयार है, तो इसीलिए इससे ज्यादा हमारे कुटाई और भी ज्यादा मत करना, वरना हम लोग सच में यही पर मर जाएंगे। ये सुने तुरंत बाद हमारे यांगे कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहां पर कुछ लोग आ रहे होते हैं और उन लोगों को देखने के बाद हमारी यांगे थोड़ा चौंक जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये सारे लोग अब यहाँ पर आने वाले हैं। अब हम देखते हैं ये लोग और कोई नहीं बल्कि आउटर सेक्टर ऑफ 4 एल्डर्स होते हैं, उनका लीडर हमारे एल्डर जांग होता है और वो सारे लोग यही पर आ रहे होते हैं। और एल्डर जांग को देखने के बाद हमारी यांगी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद अपने मन ही में सोचने लगता है कि अगर एल्डर जांग भी यहाँ पर है तो मुझे किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं वो 4 एल्डर्स में एक एल्डर चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम सारे डिसेबल यहाँ पर ये स्वार्ड सेक्ट के डिसेबल नाम के ऊपर पूरी तरह से दबे हैं, क्योंकि तुम लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता कि तुमने अभी अभी कितना बड़ा गलती की है। इसके वजह से तुम लोग को जान भी जा सकते हैं और तुम लोग को भी नहीं बल्कि हमारा भी यहाँ पर जा सकते हैं। और तब हम देखते हैं एल्डर जांग यांगे के सामने अगर बोला होता है कि मानना पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा, मैं तुमसे 1% डिसअपॉइंट बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा कल्टिवेशन का लेवल कम होने के बाद तुम सीधा 8 लेवल वाला बंदे को पूरी तरह से हरा दिए हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें प्रेज करना चाहूंगा। ये सुनने के बाद हमारे यांगे बोलने लगता है कि नहीं एल्डर जांग, ये सारे चीजें आपकी दया की वजह से यहाँ पर मुझे मिले है, क्योंकि आपने मुझे काफी सारे रिसोर्सेस दिए है, उतना ही नहीं बल्कि काफी अच्छा गाइडेंस भी दिया है, तो इसलिए मैं इतना कम समय के अंदर ही इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।